फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 आपको कराया था। अब उसी का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। इसके अंदर हम काफ़ी कुछ करा चुके हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम IUPAC नेम कराने जा रहे हैं। IUPAC नेम यानी कि IUPAC। तो इसको कराने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अपनी कैरेक्टराइज क्लास को डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर से और प्रॉपर्टीज से, उन्हें कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। पहले आता है हमारे पास एल्कीन। एल्कीन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद एल्काइल हैलाइड। OH होता है एल्कोहल। SH होता है हमारे पास थायोफिनोल। OH होता है फिनोल। ROR होता है ईथर। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है RCOH एल्डिहाइड, RCOR कीटोन, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOR एस्टर, RCOX एसिड हैलाइड, RCONH2 एसिड अमाइड, RNH2 साइनाइड अमीन, RCN जो होता है इसे साइनाइड और नाइट्राइल दोनों बोलते हैं, क्योंकि अगर इसकी बॉन्डिंग हमारे पास होती है कार्बन के थ्रू तो ये हमारा साइनाइड होगा। अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू लिंक करता है तो ये हमारा नाइट्राइल हो जाएगा। RNC ये हमारा आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल होता है। RNO2 नाइट्रो, RONO नाइट्राइट, RCOOCOR एसिड एनहाइड्राइड। अब बात कर लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। पहले तो बात करते हैं IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे पास एक कार्बन चेन है और यहाँ पे एक ब्रांच दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है। जो हमारे पास इन्होंने ये ऐसे हम इसे ले रहे हैं ना, तो इसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन होती है। जैसे पेरेंट्स होते हैं बड़े, फिर उसके साइड में बच्चे होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, उनसे निकले होते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पेरेंट चेन है और ये ब्रांच है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे लिखेंगे हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम सब्स्टिट्यूट के लिए। जो जितने भी हम सब्स्टिट्यूट लगाएंगे उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम वर्ड रूट जो यूज़ करते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में कितने हैं। जो भी हम पेरेंट चेन ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा। प्राइमरी सफिक्स से मतलब है आपका यहाँ पे अनसैचुरेटेड इंडेक्स, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। अब रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या है हमारा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चैन, इट विल बी कॉल्ड एज द पेरेंट चैन। सबसे पहले हमें सबसे लंबी जो चैन है उसे सेलेक्ट करना है और उसी को ही हम पेरेंट चैन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हमारे पास जो कार्बन चेन है C C C C C C 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे हमने फंक्शन ऐसे हमने एक चैन बनाया है और यहाँ से ब्रांच निकाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम सेलेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर हम बात करें, हमने ये अगर इसे हम पेरेंट चेन ले, इस तरह एक पेरेंट चेन हमने ये सिलेक्ट की है और एक पेरेंट चेन हम ऐसे सिलेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे ये, तो हमारा जो करेक्ट वे होगा, हमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है
जो कंटिन्यूअस हो, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट वाली को तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पहला रूल ही ये है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए सेलेक्ट करने के लिए। इसी के अंदर हम एक बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर चैन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो उस चैन का पार्ट होना चाहिए। ये एक मस्ट कंडीशन है। इसमें दिया हुआ है इफ़ देयर इज ए फंक्शनल ग्रुप इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द पेरेंट चैन। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर सेकंड की। हम असाइन करते हैं नंबर कार्बन आइटम के लॉन्गेस्ट चैन के लिए जिसमें सब्स्टिट्यूट रिसीव होता है लोएस्ट पॉसिबल नंबर इस रेस्पेक्ट। जो भी हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो हमारा LR है या RL है इसकी नंबरिंग हम कर रहे हैं तो यहाँ हम इस तरह नंबरिंग करेंगे कि मान लें हमने 1 3 आया हमारा और इधर से हमारा 4 8 आ रहा है तो ये नंबरिंग अकॉर्डिंग टू सही है। अगर हम इनका सम करके देखते हैं जो लोवेस्ट आना चाहिए सम और ये गलत हो जाएगा। जैसे हमने एक कार्बन चेन ली थी और कार्बन चेन में हमने देखा इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 यानी कि 4 पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और उसके बाद 5 6 7 8 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 पोजीशन पे आ रहा है और फिर 6 पोजीशन पे आ रहा है तो 2 और 6 पोजीशन करेक्ट है और जो 4 और 8 पोजीशन है वो गलत है क्योंकि इधर से नंबरिंग पहले आ रही है। नेक्स्ट रूल क्या है? आफ्टर सेलेक्टिंग द longest chain and numbering the carbon atom while writing the name of the compound substitute which is alphabetically should be written irrespective of the locant। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे चाहे मान लिया हमारा सब्स्टिट्यूट आ रहा है। यहाँ पे एक चैन थी जिसमें 6 पोजीशन पे हमारा इथाइल ग्रुप आ रहा है और 2 पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। अगर हम इथाइल और मिथाइल की बात करें ABCD के अकॉर्डिंग ABCDEFG HIJKLMN इथाइल ग्रुप को पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको प्रायोरिटी पहले देंगे चाहे वो 6 नंबर पे है तो हम लिखेंगे 6 इथाइल। 6 पोजीशन पे इथाइल है तो 6 इथाइल लिखा हमने। 2 पोजीशन पे मिथाइल है। पोजीशन नहीं चेंज होगी बल्कि हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। 2 नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कोमा। अगर 2 नंबर हैं एक ही उसमें तो उसे हम सेपरेट करेंगे कोमा से। नंबर एंड लेटर शुड बी सेपरेटेड बाय हाइपन। जो नंबर एंड लेटर्स हैं वो हम सेपरेट करेंगे हाइपन से। फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है, बाकी हम स्मॉल में लिखेंगे। रूल नंबर 4 है हमारे पास व्हेन ए मॉलिक्यूल कंटेन 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट। मान लिया ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही चैन पे 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट लगे हों। यूज न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सच एज डाई ट्राई। मान लिया अगर 2 हैं तो हम डाई यूज़ करेंगे उसी के लिए, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हैं एक ही कार्बन चेन पे तो उसके लिए हम डाई यूज़ करेंगे। अगर 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई यूज़ करेंगे। अगर 4 हैं तो टेट्रा यूज़ करेंगे। ये इसमें दिया हुआ है, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब रूल नंबर जो है हमारे पास 5 है। रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इफ़ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे है जो लोअर नंबर गिवन होगा वो कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग। अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग के अकॉर्डिंग लोएस्ट नंबर देंगे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज है, ये 4-5 रूल थे। अब बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH3। इसको हमें नंबरिंग देनी है। फर्स्टली आप इधर से नंबरिंग दो या उधर से नंबरिंग दो, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की तरह है ये जो मिथाइल ग्रुप ऐड है ये दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है CH3 CHC डबल बॉन्ड CH2 CH2 C CH2 CH3 CH3 CH3। अब हम लॉन्गेस्ट चेन जो देखेंगे वो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। अगर हम इसे ऐसे सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, पर क्या हो रहा है 6 आने से? ये 6 आने से ये डबल बॉन्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट यानी कि फंक्शनल ग्रुप की तरह एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क कर रहा है।
पर हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो हम चैन यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ, हमारा 2 पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप है और 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे हम 2 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस तरह आपको एग्जाम्पल लिखना थोड़ा हार्ड पड़ेगा, हम यहाँ कॉपी पे देख लेते हैं एक। अब करना क्या है आपको, इस तरह आपको दिखाई दे रहा है, देखने में बहुत हार्ड लगेगा। पहले इसे हम खोल के लिख लेते हैं, CH3 C CH2 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 CH3 CH3 CH3। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ये हमने खोल के लिखा। अब इसे थोड़ा सा और ओपन करके लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे हम CH3 लगाएंगे। अब हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है और हम देख रहे हैं कि जो हमारा थर्ड पोजीशन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो नाम कैसे लिखेंगे हम इसका, अच्छा ये ऊपर वाला हमसे छूट गया ना, ये वाला, हाँ चलो पहले इसी का ही नाम बता देते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं, फिर उस वाले की बात कर लेते हैं। इसका नाम कैसे आ जाएगा, 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और कितने कार्बन एटम है, 7, तो हेप्टेन आ जाएगा। अब ये जो था हमारे पास, इसको खोल के लिखते हैं हम, CH3 CH2 उसके बाद जो कार्बन एटम है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे इस कार्बन के एटम के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये हमारा है। अब इसको हमें नाम देना है, इसका नाम कैसे आ जाएगा, 1 2 3 4, तो अब इथाइल और मिथाइल है तो क्या आएगा, 5 6 7, 4 इथाइल, 4 पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पे 2 बार डाई मिथाइल ग्रुप है, बाकी नाम सेम है, 7 नंबर है तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो इन। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर छोड़ सकते हो। जैसे अगला ही एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये सेकंड बॉन्ड पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है तो हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे। 5 पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप दिया है तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल हेक्सेन हेक्स 2 आइन। अब देखो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम ऐसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच आइसोप्रोपाइल सिस्टमेटिक नेम वगैरह लिखते हैं, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हमें 1 मिथाइल प्रोपाइल है, अगर इस तरह हमारे पास ये ब्रांच में आता है, ये तो ब्यूटाइल है, अगर यहाँ से ये पूरा ब्रांच एक पेरेंट चैन के साथ अटैच है तो ये एज ए फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा। एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका क्या नाम लिखा जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और बाकी जो चैन है पेरेंट ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे, ये दे रखा है CH3 ये आ जाएगा 1 डाई मिथाइल इथाइल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा, बाकी पेरेंट चेन में हम इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद ये आइसोप्रोपाइल है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे भी नोमेनक्लेचर जो है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स के, उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं ये भी बता देते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिस्टमैटिक नेमिंग वी आर यूजिंग सेकेंडरी थर्ड नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास तो उस टाइम पे हम सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर करने की बजाय हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। और व्हेन आइसो एंड नियो नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप इज यूज इंस्टेड ऑफ सिस्टमैटिक देयर आर अल्फाबेटिकली यूज कंसिडर फॉर ऑर्डरिंग। हम अल्फाबेटिकली उन्हें लगाते हैं, ब्यूटाइल 2 ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल, अगर हमें सिस्टमैटिक करना है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और नोमेनक्लेचर का सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।